डियर सत्या ज्वेलर फैमिली, जय श्री राधे। आज हम एक अलग तरह से विचार विमर्श करते हैं, गहराई से अध्ययन करते हैं। अभी जो पैसा आपके घर में छुपा के रखा हुआ है, चाहे रजाई में या तकिए में या जमीन में या अलमारी में या दीवारों में, सपोज करो उस पैसे को 1 साल पहले दबा के रखा था और उस समय आपने रखा वो 5 लाख रुपए। आज 1 साल बाद निकालते हैं, देखते हैं उसको निकाल के भी 1 साल के बाद क्या 5 लाख का 5,01,000 भी हो पाएगा? मेरे ख्याल से तो नहीं हो पाएगा। हाँ, 1 साल में जरूर है, उस पैसे की वैल्यू जरूर डाउन होगी, ये तो आप मानोगे। क्योंकि अलमारी में या दीवारों में पड़ा पड़ा पैसा का कभी नहीं बढ़ती उसकी कीमत, उल्टा उसकी कीमत डाउन हो जाती है। फिर अब हम क्या करें? सेकंड ऑप्शन हमारे माइंड में आती है, उस पैसे को क्यों ना बैंक में 1 साल के FDR बना दी जाए, इंटरेस्ट भी आएगा। हाँ, बात तो ठीक है। चलो 1 साल के लिए हम उस 5 लाख को बैंक में FDR करा देते हैं। मेरे ख्याल से एक्यूरेट तो नहीं मुझे मालूम, हो सकता है 7, 8 या 9% इंटरेस्ट हो सकता है। आप 8% मान के लेते हैं, जो कि 1 साल में 5 लाख के ऊपर 8 5 40, 5,40,000 रुपये आपको वापस मिलेगा 1 साल बाद। और 40,000 की उसमें बढ़ोतरी होगी, मेरे ख्याल से ऐसा अनुमान है। हाँ, यदि आपने उस पैसे को 6 महीने बाद, 2 महीने बाद या 4 महीने बाद या 10 महीने बाद जरूरत पड़ गई और आपने FD तड़वा ली, और उस पैसे के 5 लाख तो आपको मिल जाएगा, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है शायद वो नहीं मिलेगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है भी वो शायद नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से वो ऑप्शन भी कोई बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है। तीसरी ऑप्शन आती है प्रॉपर्टी। क्यों ना उस पैसे को हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें। हाँ, उसके लिए हम प्रॉपर्टी ले लेते हैं। पहली गल तो प्रॉपर्टी लेनी बड़ी मुश्किल है, लेनी पड़ती है तो उसकी छानबीन, कागजों की, बंदा कैसा है कैसा नहीं है, गहराई से छानबीन करनी पड़ेगी, ताकि प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। अगर बाई चांस कोई डिस्प्यूट निकल जाता है तो फिर कोर्ट कचहरियों के चक्कर शुरू हो जाते हैं, और जिससे प्रॉपर्टी ली है उससे लड़ाई झगड़ा दुश्मनी भी मोल लेनी पड़ जाती है ना। इसलिए मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट तो अच्छी है, पर वो लॉन्ग टर्म के लिए एक गहनता से उसकी छानबीन करके अगर ली जाए तो बेटर है। मतलब एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है, पर लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। ये नहीं आप सोच सकते भी 1 साल में हमारे पैसे 10% या 15% या 20% मार्जिन मिल जाए, मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आती है गोल्ड। भी क्यों ना हम गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाए पैसे को। तो प्रॉपर्टी और गोल्ड, इनको हम दो को चूज करते हैं एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में। भी ये इन्वेस्टमेंट सबसे शानदार है, प्रॉपर्टी या गोल्ड। प्रॉपर्टी ले ली, सपोज करो हमने 5 लाख की, पर पैसा तो उसमें मिलेगा रिटर्न अच्छी, ऐसी बात नहीं, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में नहीं, जैसा कि मेरा अनुमान है। सपोज करो प्रॉपर्टी हमने 5 लाख की ले ली थी, 2 महीने बाद हमें 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है या 2 लाख की जरूरत पड़ती है, 2 महीने, 4 महीने बाद या 6 महीने बाद। तो अब वो 5 लाख की प्रॉपर्टी सपोज करो 6 लाख में बिक रही है 1 साल बाद। पर प्रॉपर्टी बिकने के लिए तो टाइम चाहिए, इमिजिएटली हमें क्लाइंट नहीं मिलेगा, जैसा कि मेरा अनुमान है। फिर हमें तो चाहिए तो लाख या 2 लाख की जरूरत थी, और उसके लिए सारी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी हमें, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता उसमें से कुछ पार्ट प्रॉपर्टी का बेच दें। सपोज करो आपने 4 रूम का सेट ले लिया या 2 रूम का ले लिया, उसमें आधा रूम तो नहीं आप बेच सकते, या उसकी किचन या वॉशरूम या बालकनी तो नहीं बेच सकते। जरूरत है हमें 1-2 लाख की, उसके लिए हमें प्रॉपर्टी पूरी की पूरी बेचनी पड़ेगी, जो कि एक हैवी लॉस हमें हो सकता है। ठीक है, जैसा मेरा अनुमान है, मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बाकी आप मेरे से बेहतर जानते हो। प्रॉपर्टी भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, पर उसमें ये दिक्कत आनी 100% श्योर है। जरूरत तो हमें 1-2 लाख रुपए की, 1-2 लाख रुपए पीछे हमें 5 लाख की जो प्रॉपर्टी है, करंट वैल्यू उसकी चाहे जो भी है, पूरी की पूरी बेचनी पड़ेगी, जो हमारे लिए घाटे का सौदा भी साबित हो सकता है। हाँ, यदि आपको प्रॉपर्टी बेचनी हो, आपके पड़ोसी को पता चल गया भी हाँ जी इसको पैसे की जरूरत है, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं,
तो नेचुरली बात है, उसने तो शहर में खप डाल देने भी, इसकी तो इमरजेंसी है जी, प्रॉपर्टी बेचेगा ही बेचेगा। तो वो 5 लाख की भी प्रॉपर्टी आपको 2-2.5 लाख में बिकेगी, अगर आपने इमरजेंसी में बेचनी हुई तो। अगर पेशेंस रख के बेचनी तब उसमें आपको बेनिफिट हो सकता है। फिर आप हमारे पास ऑप्शन आती है गोल्ड। अगर हमने 1 साल पहले गोल्ड 5 लाख का लिया होता, उसके लिए मैं बहुत शानदार बात बता रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड। लास्ट ईयर मार्च 2024 में गोल्ड रेट जो 22 कैरेट का था वो 63,800 था। और आज अप्रैल 14 अप्रैल 2025 को गोल्ड रेट है 90,200। मीन्स सिर्फ 1 साल में 41% के रिटर्न। शानदार रिटर्न। मैं क्या, इससे अच्छी रिटर्न कोई नहीं हो सकती। चाहे वो गोल्ड आपने 24 कैरेट लिया है, चाहे वो 22 कैरेट लिया है, आपने जेवर लिया, इसके फायदे देखो। मैं आपको बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप खुद अपने माइंड से सोच रहे, माइंड से डिसीजन लेना कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट आपकी कौन सी है। आपने 1 साल पहले गोल्ड लिया, उसकी रिटर्न 1 साल में आपको 41% मिल रही है। मीन्स आपने 5 लाख का सोना लिया, उसकी वैल्यू आज 7,05,000 रुपये है। 2,05,000 रुपये प्रॉफिट। शानदार प्रॉफिट। इसके बाद उस जेवर को आपने यूज किया, अपने अपने शौक पूरे किए, रिश्तेदारी में, ब्याह शादियों में, बच्चों के साथ, कई फैमिली फंक्शन में उसको भरपूर आनंद लिया है। वैल्यू अलग बढ़ी, शौक अलग पूरा किया। ठीक है, अब इसको भी बेचने की बात आ जाती है। सपोज करो आपको बीच में 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, या 6 महीने बाद, या 10 महीने बाद 1 या 2 लाख की जरूरत पड़ती है। आप 5 लाख में से 1 या 2 लाख का सोना काटो और उसको ज्वेलर को बेच दो। अगला आपको पूरी टर्निंग गारंटी देगा। 24 कैरेट गोल्ड का रेट आपका मेटल है तो। यदि 22 कैरेट है तो करंट रेट से 22 कैरेट के बिना कोई वेट में कटिंग करे तो आपको तो पूरी वैल्यू मिल जाएगी। उसके लिए आपको 5 लाख का जेवर बेचने की कोई जरूरत नहीं। ये है बहुत बड़ा फर्क प्रॉपर्टी और गोल्ड की इन्वेस्टमेंट में। जो टॉप की इन्वेस्टमेंट है, दोनों टॉप की इन्वेस्टमेंट से मैं फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा गोल्ड को। गोल्ड, गोल्ड क्या चीज है? आपने देखा होगा, हमारी एक बॉडी है, शरीर है, और बॉडी में एक बहुत बड़ा हमारा पार्ट है रीढ़ की हड्डी, बैकबोन। सारा शरीर ही हमारा उस पर टिका हुआ है, ये तो आप मानते हैं। अगर उसमें कोई डिफेक्ट आ गया तो पूरा शरीर झुक जाएगा एक तरफ। ठीक है, ये तो आप मानते हैं। इसलिए हमारे परिवार का एक जो रीढ़ की हड्डी है वो है गोल्ड। प्रॉपर्टी भी है। मैं तो गोल्ड को महत्व दूंगा, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज है, इसको जितना मर्जी आपको पैसे की जरूरत के अनुसार बेच सकते हैं। सपोज करो आपको आधी रात को पैसे की जरूरत पड़ गई, आपको जरूरत पड़ गई 2 लाख की, आप पड़ोसी को कहो भाई ये मेरे पास बिल है, HUID गोल्ड है, ठीक है, इसको मुझे 2 लाख की जरूरत पड़ी है, ये तो 3 लाख का गोल्ड ले ले, 2 लाख तो मुझे इमीडिएटली दे दे, बाकी 2-4-5 दिन बाद हिसाब कर लेंगे कम ज्यादा। पड़ोसी भी आपको मना नहीं करेगा। हाँ, ज्वेलर के साथ आपके रिलेशन अच्छे हैं तो ज्वेलर को आप फोन करो, ज्वेलर तो आधी रात को भी दुकान खोल के आपको 5 लाख रुपए दे देगा, 2 लाख दे देगा, 1 लाख दे देगा। मतलब इमीडिएटली जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, वो आपकी जरूरत जो इमरजेंसी है उसके ऊपर जो पर्दा डाल के रख सकता है, वह है गोल्ड। ये गोल्ड कभी आपके अपने घर की, अपने परिवार की इज्जत कभी नहीं खराब होने देता। इसलिए मैं तो आपको पर्सनली एडवाइस करूंगा, गोल्ड लो, जैसे भी लो, क्या तैसे भी लो, गोल्ड खरीद लो। चाहे यार दोस्त, सगे संबंधी, रिश्तेदार, पड़ोसियों से लो, बैंक से लोन लो, कुछ भी करो, गोल्ड खरीदो। मैं तो आपको ये भी कहूंगा, हर महीने आप कैलकुलेशन करो, सारे घर के जरूरतें, जो आपके खर्चे हैं पूरे होने के बाद, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे सर्विसमैन है, कुछ भी है, तो आप देखो हर महीने आपके पास क्या बचत हो रही है। मैं तो कहूँगा अगर 5,000 रुपये महीना भी बचत हो रही है, 5,000 रुपये महीना कहीं ना रखो, उसका तुरंत गोल्ड खरीद लो। आपको 50,000 रुपये बच रहे हैं, लाख बच रहे हैं, 2 लाख बच रहे हैं, 5 लाख, कुछ भी आपका पर मंथ जो भी बचत हो रही है, पूरे खर्चे निकालने के बाद उसका इमीडिएटली गोल्ड खरीदते रहो। वो आपने डिसाइड करना है, 24 कैरेट गोल्ड लेना है ये आपने 22 कैरेट लेना है। 22 कैरेट गोल्ड लोगे उस पर मेकिंग चार्ज भी लगेगा, GST भी लगता है ना, ये तो आप समझते हैं। 24 कैरेट के ऊपर कभी भी मेकिंग चार्जेस नहीं लगते। ठीक है, वो अगर आप डली शेप में लोगे,
1 किलो की ब्रिक है, उसमें से काट के ले लो। चाहे 10 ग्राम लो, 20 ग्राम लो, 50 ग्राम लो, चाहे 100 ग्राम लो, चाहे आधा किलो लो, चाहे 1 किलो लो, उसके ऊपर कभी मेकिंग चार्ज नहीं लगती। हाँ, मैं आपको पर्सनली एडवाइस करूंगा, जो भी सोना आप खरीदो बिना बिल के कभी ना खरीदना, चाहे वो 24 कैरेट है, चाहे वो 22 कैरेट है। ठीक है। हाँ, ये अलग बात है, अभी 24 कैरेट सोना लिया, सिर्फ 3% जीएसटी दिया, साल में दिया एक ही बार 3% जीएसटी। ठीक है, 5 लाख के ऊपर बना सिर्फ 15,000 पे। पर एक साल में जो रिटर्न सोना दे रहा है वो आपको दे रहा है 41%। हैवी, जो आप सोच भी नहीं सकते। ये आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, सिर्फ एक साल की, जो एक साल बीता है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, मार्च 2024 में गोल्ड रेट था 63,800, अप्रैल में 2025 में गोल्ड रेट है 90,200। ये आज की सिचुएशन बता रहा हूँ, 41% गोल्ड में आपको रिटर्न मिल रहा है, एक हैवी रिटर्न जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं पर्सनल एडवाइस करूंगा, जब भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करो, बिना बिल के ना करना। ठीक है, बिल क्यों? बिल के ऊपर दिया तो सिर्फ 3% पे, आपके पास गारंटी तो है, उस ज्वेलर की तरफ से बिल तो है, हाँ जी आपको जो सोना मिला 22 कैरेट एक्यूरेट मिला है, 24 कैरेट एक्यूरेट मिला, जीएसटी अपने दे रखा, टेंशन काहे की। हाँ, पर एक बात आपको जरूर एडवाइस करूंगा, सोना आप खरीदो जहां मर्जी से, ये जरूर माइंड में रखना भी, आपको जो कॉस्ट है ना सोने की, सपोज करो आप 22 कैरेट सोना खरीद रहे हैं, कॉस्ट जो है कम कहाँ पे पड़ रही है। ऐसा ना हो कि गलती से आप 18, 20, 25% मेकिंग देकर ही सोना खरीद रहे हैं, तब आपको सोने में इन्वेस्टमेंट काहे की करनी पड़ी, तब तो मेरे हैवी लॉस हो जाएगा। जहां पे आपको लो मेकिंग, विदाउट वेस्टेज पॉलिश, विदाउट डिजाइनिंग चार्जेस, ऐसा कहीं से आपको प्लान मिले, ऐसा आइडिया मिले, तो वहां ज्वेलर से गोल्ड जरूर खरीदना। जैसे सपोज करो आज की डेट में पूरे हिमाचल में एक ज्वेलर है मात्र, सत्या ज्वेलर माल रोड सोलन, जो कि सिर्फ 5% मेकिंग चार्ज के आपको बाइक एट 916 एचडी आभूषण दे रहा है, वह भी पक्के बिल के साथ। मेरे ख्याल से यहाँ गोल्ड खरीदने में आपको कभी लॉस नहीं होगा। 5%, आपने 5 लाख का गोल्ड लिया, 25,000 पे सिर्फ मेकिंग लगी, हो सकता है 25,000 एक 1 मंथ में ही आपकी कवर कर जाए। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, एक साल पहले मार्च 2024 में 63,800 था, आज है 90,200, 41% बेनिफिट, 5% मेकिंग निकाल दो, क्या रहेगा, 36% आपको फिर भी रिटर्न मिल रही है। मैं तो एडवाइस करूंगा, इन्वेस्टमेंट करो शानदार खुले मन से, पीस माइंड से, पर करो गोल्ड में। बाकी आप मेरे से ज्यादा समझदार है, आप खुद फैमिली में डिसीजन ले भी, इन्वेस्टमेंट करनी भी है तो कहाँ करनी है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।